नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यूकेएसएससी, यूकेपीएससी दोनों के लिए ही उपयोगी होंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम। पहला टॉपिक हमारे पास है संधि। संधि से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है और सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास। अपेक्षते का सही संधि विच्छेद है। तो अपेक्षते थोड़ा सा मुश्किल टर्म है, अपेक्षते। तो अपेक्षते का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अपिधन इक्षते। तो अपेक्षते हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नैनत में संधि विच्छेद होगा। नैनत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैनत का संधि विच्छेद होगा आपका नाधन एतत। नैनत, नैनत का संधि विच्छेद नाधन एतत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में बताना है कौन सी संधि होगी। तो कल्पांत शब्द में सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका, क्योंकि कल्प धन अंत, कल्प धन अंत। तो कल्प धन अंत यानी अ आ रहा है और अ के साथ दूसरा अ आ रहा है, तो बड़े आ की मात्रा आएगी, यानी दीर्घ संधि होगी। तो जहाँ भी बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी, बड़े आ की, बड़ी ई की, तो वहाँ पर आपको दीर्घ संधि लगाना है। कल्पधन अंत का उचित संधि है। तो यहाँ पर ये क्या करना है? जोड़ना है, विच्छेद दिया गया है तो कल्पांत हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि बताना है, इनमें से किस शब्द में स्वर संधि है। सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वर संधि। देखिए, भानु, भानुधन उदय, भानुधन उदय। तो भानुधन उदय स्वर स्वर के मिलने से तो स्वर संधि हो जाएगा भानुदय में। सही संधि विच्छेद का चयन करना है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद दिया गया है। सही संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए डबल मात्राएं आ रही है, महेश्वर्य। तो ए बड़े ए की मात्रा हम कह सकते हैं, और बड़े ए की मात्रा किस में होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि होगी महेश्वर्य में। अगला देखिए, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अन्य धन अन्य। तो अन्य धन अन्य क्या हो जाएगा? अन्यान्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भान्वागमन का सही संधि विच्छेद है। तो भान्वागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका भानुधन आगमन। तो भानु का आगमन, भानुधन आगमन, भानुआगमन। इनमें से अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि बताना है हमें। तो यण संधि इनमें से जो है वो है आपका दिव्यागम में। तो दिव्यागम में यण संधि की विशेषता है कि आधा अक्षर आता है, य के पहले आधा अक्षर आएगा, तो य व। तो आधा अक्षर जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बीच में, तो अधिकतर क्या होगी? यण संधि होगी। दिव्यागम में क्या हो गई? यण संधि हो गई। अगला देखिए, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद बताना है। अति धन आवश्यक। तो अति धन आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद बताइए। तो थोड़ा से टफ टफ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद बताना है। सही उत्तर हमारा है स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्त्यस्तु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, व और रा में हो जाता है। तो ये कौन सी संधि का नियम है? ये नियम है आपका यण यण संधि का। तो यण संधि का नियम है कि यण संधि में क्या होता है कि ई उ के और री के बाद, यानी इन स्वरों के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या, व और रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक शब्द में बताना है कौन सी संधि है। स्वर संधि है, लेकिन कौन सी है? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें यण संधि है। प्रत्येक शब्द में यण संधि है। तो आगे देखिए, व्याप्त में संधि है। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में बताना है। व्याप्त में आपका संधि हो जाएगा यहाँ पर यण संधि। व्याप्त में भी यण संधि। प्रतिधन आरोपण, प्रत्यारोपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है आपका अनुधन अय, अन्वय। और प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होती है? तो प्रत्यक्ष शब्द में संधि है यण संधि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है, अब हम समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं, यानी क्रमशः किस विकल्प में दिए गए हैं। शब्द है राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो इनमें कौन कौन से समास हैं। तो राह खर्च, राह का खर्च, का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष। और व्यर्थ में अव्ययी भाव समास हो गया, गोला में द्वंद्व समास हो गया, और कर्मधारय समास हो गया बारूद और। तो यहाँ पर गोला बारूद में द्वंद्व समास हो गया, और छुट भैया में जो है आपका कर्मधारय समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तो रातों रात शब्द में समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होगा रातों रात में। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसमें समास जो होगा वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ, क्या किसी तीसरे की ओर दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरे की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में समास बताना है। प्रतिदिन में समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति का समास आपका होता है, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि, यथाशक्ति, इन दोनों में ही क्या है, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में समास बताना है। अनुरूप में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से यथाशक्ति हो गया, अभी हमने डिस्कस किया। निधड़क में कौन सा समास है। निधड़क में जो समास होगा वो आपका होगा अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म में भी अव्ययी भाव समास होगा। शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल से पीड़ित, यानी से का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंह तोड़ शब्द में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर ये बताना है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विषधर में जो है तत्पुरुष समास नहीं है। अगला देखिए, मदमाता में कौन सा समास है। मदमाता में समास हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। और रसोई घर का समास विग्रह करना है, तो रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। आगे बढ़ते हैं, से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। कौन भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से बताना है। भाववाचक, जहाँ पर क्या होता है, भाव का बोध होता है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से हो जाएगी शत्रुता। शत्रुता में भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बताना है कि कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, मिठाई में है, चतुराई में है, लड़ाई में है, एक भाव स्पष्ट होता है। उतराई में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका हो जाएगा बीमारी। बीमारी में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है, यह आपको ध्यान रखना है। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो मीठा का भाव क्या हो गया, मीठा का भाव जो होगा आपका वो क्या होगा, मिठास होगा। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता किसी का एक तरह से गुण है, तो गुण या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, बालक एक जाति का बोध कराता है, जवान जवानों का एक समूह, जवान की एक जाति का बोध, मनुष्य जाति का बोध करवा रहा है। सुंदर जो है किसी जाति का बोध नहीं कराता है, तो सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी के सभी शब्द जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनको बताना है। तो यहाँ पर सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस यानी व्यक्ति वस्तु पुस्तक का नाम हो गया, गंगा नदी का नाम हो गया। तो किसी भी नाम जहाँ पर आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दौड़, भीड़, कक्षा, सभा। तो भीड़ देखिए, कक्षा देखिए, सभा देखिए, सब क्या हैं, समूहों में होते हैं। दौड़ जो है एक तरह से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। वाचक संज्ञा है उसका चयन करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें दूध हो गया,
स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व जो है स्त्री जाति का स्त्री का एक तरह से बोध करवा रही है। स्त्रीत्व एक भाव उसमें प्रकट होता है स्त्रीत्व का, तो भाववाचक संज्ञा सही उत्तर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इनमें से बताना है कि किसमें भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो बताना है वो रेखांकित शब्द नहीं है इसमें, तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, प्यारी शब्द का बताना है कि कौन सा संज्ञा होगा। तो कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा इसमें भी होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी शब्द जिसमें भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो हैं आपका, देखो, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। पशु चर रहे हैं, इसमें बताना है कि रेखांकित पद इसमें क्या है? रेखांकित पद बताना है। रेखांकित पद क्या है? पशु एक जाति का बोध करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल में संज्ञा बताना है, तो राज्यपाल में संज्ञा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हरियाली है, हरियाली में एक तरह से क्या है? इसमें से कोई संज्ञा है या विशेषण है, तो हरियाली आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है? तो गरीब शब्द बताना है। गरीब शब्द इसमें हो जाएगा आपका एक जाति का बोध करवाता है, जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में एक तरह से संज्ञा बताना है। बुढ़ापा में संज्ञा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, इनमें से आपको संज्ञा को पहचानना है। तो इनमें से अगर संज्ञा को पहचानने की बात की जाए तो अनुशासन, अनुशासन में इनमें क्या है? संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा? गहरा, हरा, पतला या फिर सभा। सभा क्या है? एक तरह से संज्ञा शब्द है जो कि हमें बोध कराती है किसका? एक तरह से समूहवाचक संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन से गुण दोष आदि जो है ये किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इनमें भाव प्रकट हो रहा है आपका चिंता में, तो चिंता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है आज का सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में देखेंगे, सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। और एक ईओ के लिए हमने उत्तराखंड का एक मास्टर वीडियो अपलोड किया है जो कि चैनल पर उपलब्ध है। उसमें उत्तराखंड के हमने टॉप जो है 300+ MCQ डिस्कस किए हैं, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए परीक्षा से पहले। काफ़ी हेल्प आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन में मिलेगी। इसके अलावा मॉडल पेपर आपको मिल जाते हैं, पूरे मॉडल पेपर। जीएस के लिए हमने मॉडल पेपर डाले हैं चैनल पर, पूरे 10 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शुरू कर रहे हैं। इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग। तो क्या है? किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं है, कोई या कुछ, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद बताने हैं। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। अगला देखिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी एक तो वक्ता होता है, वक्ता के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जिसके बारे में बात कही जा रही हो वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जहां पर जैसा वैसा आए वहां पर आपको ध्यान रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो बोओगे वो काटोगे, जो वो जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयात्मक निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अन्य पुरुष के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप जो हो जाएगा इनमें से, वो हो जाएगा वह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से बताना है कि सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उसने, कोई, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं लेकिन 10 गुना नहीं हो सकता है, तो ये सर्वनाम नहीं होगा। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप जो है यानी स्वयं के लिए इंगित कर रहा है कि मैं स्वयं ही कर लूँगा यह काम, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, आज अपनापन कहाँ है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आप भला तो जग भला। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित सर्वनाम भेद हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पर तुम्हें का बताना है
कि कौन सा सर्वनाम इसमें है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या आ गया, तो क्या में एक तरह से सर्वनाम बताना है, जहाँ पर क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण आपका हो जाता है आप क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की जो आए दिन हम पढ़ते आ रहे हैं परिभाषा हो जाती है। अगला देखिए, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो उचित पुरुष कोई इसका भेद नहीं है। सही सर्वनाम युग्म का चयन करें, तो हम में उत्तम पुरुष, तुम में मध्यम पुरुष सर्वनाम, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम। तो यहाँ पर बताना है कि ये क्या है, तीनों के तीनों आपके सही हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष हम अगर अपनी बात हो रही है तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, तुम अगर बात हो रही है तो मध्यम पुरुष, और उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की बात अगर हो रही है तो अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है किन सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, तो संबंध का पता चलता है संबंधवाचक सर्वनाम से। आसान सा प्रश्न है। निम्न में सर्वनाम शब्द हैं, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो यानी जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा वही सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो कौन यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। अगला देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, यानी मुझे जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं, मुझे, यानी जब अपनी बात जहां पर हो रही है तो जैसे कि मैंने बताया वो क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप इनमें से जो है वो वह है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, तो यानी यह जो है सर्वनाम है, तो एक तरह से यह क्या है, सर्वनाम है। तो किस तरह का सर्वनाम है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, संकेतवाचक वाक्य है एक तरह से कि यह मकान मेरे भाई का है। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है, तो आप ही चला गया यानी खुद ही चला गया, स्वयं ही चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। अब हम विशेषण से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास है, सब पेड़ से सब किस प्रकार का विशेषण है, यानी सब पेड़ में सब जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो सब जो शब्द है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। सही युग्म पहचानिए, तो यहाँ पर देखिए, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, काले टोपी, दुबला पतला लड़का, तो सही युग्म इनमें से पहचानना है। सही युग्म आपका हो जाएगा दुबला पतला जो है लड़का। तो काले काले एक टोपी के लिए नहीं हो सकता है, सुनहरी सुनहरी पत्तियाँ हो सकता था, उड़ता हुआ तो उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ता हुआ कौवा हो सकता था। तो इस तरह से दुबला पतला लड़के के लिए यहाँ पर सही प्रयोग है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है, तो काली शब्द जो है वो क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, काली शब्द क्या विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है, तो काली शब्द विशेषण हो जाएगा। इनमें से विशेषण है, इन शब्दों में बताना है कि विशेषण कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा पांचवा जो है वो क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, तो समुदायवाचक विशेषण इनमें से बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा चारों जो है एक समुदाय को इंगित कर रहे हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, दूसरा जो शब्द होगा वो विशेषण होगा आपका क्रमवाचक, एक तरह से क्रम को इंगित कर रहा है कि पहला और दूसरा, तो दूसरा कहाँ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए, यानी विशेष्य का चयन करना है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण और विशेष्य, तो विशेष्य का हमें यहाँ पर चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा सागर की विशेषता बताई जा रही है, तो सागर शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सौतेला शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी एक वाक्य में यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा शब्द है वो। सही उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों ने खाना खाया, तो बच्चों ने खाना खाया यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है, तो इसमें पदबंध जो होगा वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ
अगला देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। तो इसमें उपवाक्य बताना है। इसमें आपका उपवाक्य हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा प्रांत प्रांतिक, ये सही नहीं है। बाकी आदि आदिम, पिता पैतृक, विष विशैला। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक बोलो या परिमाण वाचक विशेषण बोलो, तो जहां पर परिमाण का पता चल रहा हो, यानी कुछ एक तरह से वैल्यू का पता चल रहा हो, तो कम आमदनी, यहाँ पर क्या है, परिमाण वैल्यू बता रही है कि कम आमदनी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, इनमें से विशेषण कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक। आर्थिक शब्द क्या है, विशेषण है। किसी न किसी तरह मैं कौन सा पदबंध है, इसमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। किसी न किसी तरह, इसमें पदबंध हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है क्रिया विशेषण। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य यहाँ पर बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ये क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, यानी रोते रोते और घर पहुंचा, तो घर पहुंचा की विशेषता है, कैसे पहुंचा है, रोते रोते पहुंचा है, तो ये क्रिया विशेषण है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इनमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है, कौन सा पेयर ऐसा है जो विशेषण नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा राम लक्ष्मण कोई विशेषण नहीं है, ये केवल नाम है, संज्ञा बोल सकते हैं। बाकी सब 2 3, हरा पीला, छोटा बड़ा, ये सब क्या है, विशेषण है। बृहत् विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। तो बृहत् विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था हो जाएगी बृहत्तम। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था हो जाएगी घनिष्ठ की। घनिष्ठ की होगी आपका घनिष्ठतम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। तो अब हम कारक से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक। अपादान कारक क्या बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है। तो घर से निकला। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो घर से में यहाँ पर कारक हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। करण कारक किस वाक्य में है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहां पर से का एक तरह से प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। वह कलम से लिखता है। पहला ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी, यह कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारण के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये बताना है कि किसमें करण कारक कारण के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो आचार्य किशोरीदास का जो मत है उसके अनुसार हिंदी में 6 कारक हैं, यानी कारक के 6 भेद हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर गिरना यानी अलग होना, तो फिर से अपादान कारक का उदाहरण आ गया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जहां पर भी अलग होने का बोध आपको लगे तो वहां पर बेझिझक आप अपादान कारक लगा सकते हैं। आगे देखिए, कारक के भेद हैं। तो कारक के भेद जो हम पढ़ते आए हैं वो ज़्यादा मान्य भी हैं। तो 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो वो सारे जो सीक्वेंस में आपको जरूर याद होगा, और नहीं याद है तो वो याद कर लीजिए। कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आसानी से 3-4 बार आप कंटिन्यू बोलोगे तो आपको वैसे ही वो याद हो जाता है। आगे देखिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है। छल से, तो से में यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाल पर बैठा है, तो पर जिसकी विशेषता है, तो पर शब्द जो है ये आता है आपका अधिकरण कारक में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से उससे अच्छे तो
आप हैं, इसमें कारक आपका हो जाएगा अपादान कारक। अगला देखिए, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो पत्र यहाँ पर वाक्य में ये बताना है कि पत्र में कौन सा कारक है। तो पत्र कारक है यहाँ पर कर्म कारक। मैंने पत्र लिखा तो कर्म कारक हो जाएगा पत्र। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है वो होता है आपका अधिकरण कारक। अलग होने का बोध, अलग होने के बोध का कारक है। अलग होने के बोध का कारक होता है आपका अपादान कारक। तो ये हमने कारक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। उपसर्ग, उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उपसर्ग जो है, उपसर्ग से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भरसक है, भरपूर है, भरपेट है। तो भरपेट, तो पेट एक सार्थक शब्द है। भरपूर में भी, भरसक में भी सार्थक शब्द है। भरतार में जो है यहाँ पर क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आगे देखिए, आ उपसर्ग नहीं है, किसमें जो है आ उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग आपको पता ही है, शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि किसमें जो है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा आदरणीय। आदरणीय, क्योंकि आदर शब्द एक सार्थक शब्द है, तो आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा उत उपसर्ग। उत्धनचारण, उत्धनचारण। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा उत उपसर्ग। निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निढाल। निढाल में जो है निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति धन अंत। तो इसका पहले आपको विच्छेद करना आना चाहिए। अति धन अंत इसका सही विच्छेद होता है, तो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सुपसर्ग, यहाँ भी सुपसर्ग, सुपसर्ग, सुकर्म, सुयोग, सुपुत्र, और मिलान में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर पर उपसर्ग। पर उपसर्ग है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में बताना है कौन सा उपसर्ग है। सही उत्तर आपका हो जाएगा अन उपसर्ग है। और अन, यहाँ पर अन तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अन में भी ध्यान रखना है कि जिसमें नौ में हलंत लगा हो, यानी आधा नौ को हम कैसे लिखते हैं, नौ लगा के हलंत लगा देते हैं, तो हलंत लगा हुआ हो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, तो संस्कार के लिए पहले उसका आपको विच्छेद करना ठीक से आना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सम। सम उपसर्ग है इसमें संस्कार शब्द में। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संकल्प में भी सम उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? तो अब यहाँ पर देखना है कि शब्दों के अगर अलग सार्थक अर्थ हैं तो वहाँ पर पहचानना है कि कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा कुसुम। कुसुम में जो है कु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए, कु मार्ग एक सार्थक शब्द है, कु उपसर्ग का प्रयोग। पथ एक सार्थक शब्द है, कु उपसर्ग। पुत्र एक सार्थक शब्द है, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कुसुम जो है, कुसुम में सुम कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। अगर देखिए, किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो यहाँ पर बताना है अ उपसर्ग किस शब्द में है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखें, अ को हटा के वमान कोई शब्द नहीं है, अभिमान कोई शब्द नहीं है, न जान कोई शब्द नहीं बच रहा है, यहाँ पर अ और भाव शब्द बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, आसान होते हैं उपसर्ग। सबसे आसान टॉपिक अगर हिंदी में पूछा जाए तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रतिधन उत्पन्न। इसका सही जो विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्पन्न। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि प्रति उपसर्ग इसमें है। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें से जो एक शब्द है उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कुयोग, कुलीन, ऐसे ही पहचानना। कुख्यात, कुचाल, तो यहाँ पर जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कुलीन में नहीं हुआ है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिष्ठा में प्रउपसर्ग है, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, संस्कार सम उस पर उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र इनमें से बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राद्यः, यह क्या है? उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है? अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द हमें यहाँ पर बताना है। तो अन धन पढ़, अनपढ़, अनपढ़ शब्द जो है अन उपसर्ग से बना हुआ है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श में जो उपसर्ग है वो आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकारी शब्द में अधि उपसर्ग हो जाएगा, अधिकारी शब्द में हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए अनुज, अनुज में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बाकी सब देख सकते हैं, अचूक हो गया शब्द, अकथ हो गया, अभेद हो गया। उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ जुड़ता है, यह परिभाषा पूछ ली गई है। और उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा। अध्यक्ष में आपका उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग होगा अध्यक्ष में। तो ये हमने उस उपसर्ग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। चलिए, तो उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अड़ियल, फराट्टा, घुमक्कड़, ये सब देशज प्रत्यय के उदाहरण है। उच्चतर इनमें देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में आसान सा है, इक प्रत्यय होता है लौकिक शब्द में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए माली, अलबेली, तेली, चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है। निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। तो यहाँ पर देखिए बचपन, पन जो है कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पांचवा देख सकते हैं वहाँ प्रत्यय, सुंदरता देख सकते हैं ता प्रत्यय हो गया सुंदरता में, कठिनाई में आई प्रत्यय हो गया, तो ये सब सही है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण मतलब शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रमाण धन इक, तब बनेगा ये प्रमाणिक। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इनमें से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलाई जो है वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय है। पांडव शब्द में आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कब लगता है? तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगता है, कृत प्रत्यय। अगला देखिए, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है एक तरह से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आ प्रत्यय से मिलकर बना है गौरव। गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो अरुणिमा में जो प्रत्यय है आपका वो हो जाएगा इमा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किस में नहीं है? तो पन प्रत्यय जो है किस में नहीं लगा है इनमें से? तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 56 में जो है पन प्रत्यय नहीं लगा है। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? तद्धित प्रत्यय का योग बताना है। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का योग है आपका सुनहरा में जो है तद्धित प्रत्यय का योग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पद में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय किस में लगा हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो इनमें से प्रत्यय रहित शब्द आपका हो जाएगा दुर्गुण। दुर्गुण में कोई प्रत्यय नहीं है। इनमें से कृदंत है। इनमें से कौन सा जो है? कृदंत एक तरह से प्रत्यय है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से लड़ाई जो है कृदंत प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी का जो प्रत्यय आप ढूंढोगे तो ई प्रत्यय है सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ऐसे ही जिंदगी में अगर आप प्रत्यय ढूंढोगे तो वो हो जाएगा आपका गी प्रत्यय। रसोईया में प्रत्यय है रसोईया। रसोईया में आपका प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर या प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमने प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए और अब हम देखते हैं शब्द भंडार से तत्सम तद्भव, यहाँ पर सारे शब्द आ जाएंगे देशज विदेशज। तो सबसे पहला है शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है तत्सम से रिलेटेड है और इसका सही उत्तर है आपका प्यास जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, इनमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्षत्रिय शब्द जो है वो तत्सम है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं आपका तत्सम, ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग जो है नहीं होता है आपके तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है क्योंकि ये संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं आपका यहाँ पर देखिए तत्सम तद्भव देशज आगत, ये क्या है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो एक शब्द यहाँ पर सुमिरन जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी देखिए अर्पण खरपर श्रावण ये सब क्या है तत्सम शब्द है। सही तत्सम तद्भव युग्म इनमें से बताना है, तो सही तत्सम तद्भव युग्म जो है यहाँ पर लेपन ला श्रावण सुनार ये कोई सही नहीं है, रज्जु रस्सी जो है एक सही तद्भव तत्सम युग्म है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तो बाल्टी जो है वो आपका एक तरह से विदेशज शब्द है और तुर्की का ये शब्द है, सॉरी बाल्टी जो है ये पुर्तगाली शब्द है ये बाल्टी, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। अजायब घर है, अजायब घर किस तरह का शब्द है, तो अजायब घर आपका संकर शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इनमें से अगर आप देखें तो गृह जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप है, नया का तत्सम रूप यहाँ पर नव्य हो जाएगा, नव्य जो है नया का तत्सम रूप हो जाएगा। प्रतिछाया का तद्भव रूप होगा, प्रतिछाया का तद्भव रूप आपका हो जाएगा परछाई। और डंडा शब्द है, डंडा किस तरह का शब्द है, डंडा शब्द आपका तद्भव शब्द है। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है इनमें से सफ़ेद शब्द जो है तत्सम नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अब इनमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा कोयल शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है, तो यहाँ पर कोयल शब्द तद्भव हो जाएगा, तत्सम नहीं है, कोयल शब्द तद्भव है। पतलून किस भाषा का शब्द है, तो पतलून अगर पूछे तो पतलून जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है पतलून। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रूप के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अगर रूप के आधार पर शब्द भेद की बात की जाए तो 7 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं रूप के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। घोटक का तद्भव रूप क्या है, घोटक का तद्भव रूप बताना है। घोटक का तद्भव रूप होता है आपका घोड़ा। कौन सा तद्भव शब्द है, यहाँ पर अगर तद्भव शब्द की बात की जाए तो वो होगा आपका दही शब्द जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है, तो देशज शब्द यहाँ पर बताना है। देशज शब्द इनमें से आपका हो जाएगा देशज शब्द यहाँ पर फटाफट शब्द जो है ये आपका देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, गड़बड़ घोटाला शब्द आपका देशज शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है, तो इनमें से फारसी शब्द आपने चुनना है। यहाँ पर सही उत्तर आपका है कबूतर शब्द जो है ये क्या है फारसी भाषा का शब्द है। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है, तो फलों के इन नामों में से फारसी भाषा का जो नाम है वो आपका हो जाएगा अंगूर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने हिंदी के टॉप कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए। आई होप ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल होंगे। और इस वीडियो का प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।